एवरीवन, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट द सेंटर। इससे पहले हमने इक्विपोटेंशियल पढ़ा था और एक रिलेशन कैलकुलेट की थी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, जिसको हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला था। आज नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम डाइपोल पे कैसे कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल को, एक एक करके हम वो समझेंगे। सबसे पहले हमारा पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट सेंटर। देखो क्या है, मैंने लिख रखी है इसमें कंसिडरेशन, मैं बता देती हूँ। पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ फिर बता देती हूँ ये क्या है। डाइपोल हमें लेना है। एक डाइपोल का मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, उसको हम सेपरेट करते हैं कितने डिस्टेंस से, 2L डिस्टेंस से उसको सेपरेट करते हैं। -Q एंड +Q चार्ज, ये A पॉइंट है हमारा और ये B पॉइंट। और जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कहाँ पे कैलकुलेट करना है हमने, सेंटर पे, तो इसका हो गया सेंटर O। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2L। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L। ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, L। आगे इतना समझ में। अब कैसे करेंगे हम, देखो इसकी कंसिडरेशन क्या लिख रखी है। लेट AB इज द डाइपोल हैविंग डाइपोल लेंथ 2L। लेट O इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल वेयर नेट पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड। मतलब O पॉइंट वो हमारा जहाँ से हमें नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बता देती हूँ मैं। यहाँ पे V इक्वल टू कितना आता है, Q/4πε0R। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। जैसे आपको R दे रखा ना यहाँ पे, इसमें लेंथ कितनी ले रखी है हमने, L से डिनोट कर रखी है, याद रखना है। सबसे पहले हम करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू -Q चार्ज, यानी A पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम पोटेंशियल ड्यू टू -Q चार्ज। कितना हो जाएगा, V1 कितना हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था, अगर ये हम माइनस में यूज़ करें तो यहाँ पे साइन यूज़ करना है हमने पोटेंशियल में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्योंकि चार्ज हमारा माइनस में है। पहले बताया था ना, स्टार्टिंग की जो वीडियो थी इसके, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमने स्टार्ट किया था, तब मैंने बताया था आपको, अगर हमारा चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो -Q में कितना हो जाएगा, 4πε0। और डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में, O से लेकर यहाँ तक की L। ऐसे ही हम करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू +Q चार्ज। V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पॉइंट के लिए कैलकुलेट करेंगे। चार्ज जबकि बार हमारा किस में है, प्लस में है, 4πε0L। आगे इतना समझ में। अब करना है हमने नेट पोटेंशियल कैलकुलेट। यहाँ पे लिखेंगे हम नेट पोटेंशियल। नेट पोटेंशियल का मैंने पहले भी बताया था। पोटेंशियल कैसे करेंगे हम, नेट पोटेंशियल का मतलब होता है दोनों पोटेंशियल का हमें ऐड करना है। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस में V2। V1 की वैल्यू कितनी है, -Q में 4πε0L प्लस में Q में 4πε0L। ये माइनस में, ये प्लस में है, कैंसिल आउट। तो जो नेट पोटेंशियल है वो आपका कितना आ जाएगा, 0। आगे इतना समझ में। ये था पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट द सेंटर। अब नेक्स्ट हमारे पास में पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका। डायग्राम क्या बनेगा, सबसे पहले हमें एक डाइपोल ड्रॉ किया। यहाँ पे ये A पॉइंट है इसका, ये B पॉइंट, -Q चार्ज +Q चार्ज एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2L। एंड ये इसका सेंटर है O। ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी L और ये वाली डिस्टेंस भी L। अब देखो इसमें क्या लिख रखा है, लेट AB द डाइपोल हैविंग डाइपोल लेंथ 2L। लेट O इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड P इज द पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। यहाँ पे हमने एक कंसिडर कर लिया एक P पॉइंट, इस एक्सियल लाइन पे एक ये P पॉइंट है यहाँ पे, वेयर नेट पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड। मतलब इस P पॉइंट से हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो इस पे चार्ज कितना रखते हैं हम, Q0 चार्ज रखते हैं ना, टेस्ट चार्ज। अब क्या आगे, एंड लेट OP इज इक्वल्स टू कितना है, R। तो यहाँ से लेकर जो ये वाली डिस्टेंस है ये कितनी है, R हमें गिवन है, ठीक है। P पॉइंट से करेंगे कैलकुलेट। अब देखो A से P तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A से P तक की डिस्टेंस मैं बना देती हूँ यहीं पे। A से P तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इतनी R है और ये L है, तो ये कितनी हो जाएगी, R + L। और B से P तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये R है और ये L है, तो R - L। आगे इतना समझ में। अब हम वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा हमारा, पोटेंशियल ड्यू टू -Q चार्ज कितना आ जाएगा, V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे -Q है ना A पॉइंट पे, तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -Q में
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए से पी तक की डिस्टेंस कितनी है, आर प्लस में एल है, तो यहाँ पे आ जाएगी आर प्लस एल। आगे इतना समझ में। अब नेक्स्ट करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज के लिए पोटेंशियल V2, और चार्ज कितना आपकी बारी इस पॉइंट पे, हमारा बी पॉइंट पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू चार्ज है, चार्ज की वैल्यू प्लस में रहेगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस एल। आगे इतना समझ में। अब देखो एक चीज़ मैं यहीं पे समझा देती हूँ, आगे यूज होएगी। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, अब आप सोचोगे यहाँ पे थीटा तो यूज हो ही नहीं रहा, आगे हम कैलकुलेट करेंगे डाइपोल एनी पॉइंट के लिए, वहाँ पे थीटा की वैल्यू यूज होएगी एक्सियल लाइन के लिए। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में भी गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, 0 होती है ना एक्सियल लाइन के लिए। कैसे, क्योंकि दोनों पोटेंशियल इसी साइड लाई कर रहे हैं ना, इस पी पॉइंट से कर रहे हैं हम, ए का भी पी से कर रहे हैं और बी का पी से कर रहे हैं, दोनों पोटेंशियल इसी साइड लाई कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी 0। अब इसके अंदर करते हैं नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस में V2। वैल्यू पुट करते हैं इनकी। V1 की वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L। V2 की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस में L। आगे इतना समझ में। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं, अंदर कितना बचेगा, यहाँ पे बच गया -1 अपॉन में R प्लस में L प्लस 1 अपॉन में R माइनस L। आगे इतना समझ में। अब इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज लिख दिया हमने, यहाँ पे आ जाएगा R प्लस L और R माइनस L। ऊपर कितना बनेगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का साइन साथ में रखेंगे, प्लस R प्लस L। आगे इतना समझ में। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ मैं उसके लिए, देखो ये A है हमारे पास में और ये B है, A प्लस बी, और यहाँ पे A माइनस बी बन रहा है। कौन सी आइडेंटिटी होती है ये, A प्लस बी A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर लिखते हैं इसको। आगे क्या बनेगा, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कितना था, R माइनस L और प्लस R प्लस L अपॉन में क्या आइडेंटिटी बनी थी, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब इसको ओपन करके लिखते हैं, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओपन करके लिखेंगे कितना आ जाएगा, माइनस R, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस L प्लस R प्लस L अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये R से R कैंसिल, ऊपर कितना बन गया 2L, और Q इंटू में 2L किसके इक्वल था, डाइपोल के इक्वल होता है ना, P बन गया ना। देखो Q यहाँ पे है और अंदर कितना बन रहा है, L प्लस L कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा ना, तो इसको हम मैं डायरेक्ट पुट कर सकते हैं ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, इसको P लिख सकते हैं। तो नेट पोटेंशियल क्या बन गया आपके पास में, P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये आ गया नेट पोटेंशियल ड्यू टू ऑन एक्सियल लाइन के लिए। अब शॉर्ट डाइपोल के लिए कैलकुलेट करते हैं। फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए हमारे पास में केस क्या बनता है, शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या करते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जो L है वो क्या है, लेस देन है किससे, R से। L क्या है, लेस देन है R से। L लेस देन R है तो क्या करेंगे हम, L को यहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे, और L को नेगलेक्ट करेंगे V इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। L को नेगलेक्ट कर दो, यहाँ से हटाओगे कितना आ गया, ये बन गई इक्वेशन। ठीक है। अब इतना याद रखना है कि शॉर्ट डाइपोल में हमारा जो पोटेंशियल है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, R स्क्वायर के। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन के लिए डायग्राम कैसे होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पोटेंशियल ड्रॉ करेंगे, ये माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, A पॉइंट एंड B पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब इसको सेपरेट करते हैं किस लेंथ से, 12 से, ये इसका सेंटर हो गया O। अब किसके लिए कर रहे हैं हम, इक्वेटोरियल लाइन के लिए। तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए हमारे पास में यहाँ पे एक पॉइंट है P,
ऐसे करते हैं ना इक्वेटोरियल लाइन के लिए, मतलब इस P से एक बार इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इस पे पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे और इस पे O से P तक की डिस्टेंस कितनी है R। देखो क्या लिख रखा है, लेट AB is the dipole having dipole length 2L, let O is the center of the dipole, P is the point on equatorial line where net potential is to be calculated, मतलब P पॉइंट से हमें नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। let OP is equals to R, ये दे रखा है हमें। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो L हो जाएगी, ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। ये कितना होता है एंगल थीटा, कितना होता है इसके अंदर 90 डिग्री होता है ना, ये 90 डिग्री है, ये R और ये L है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग में हम ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना। मैं डायरेक्ट लिख दूँ, ये वैल्यू क्या हो जाएगी R² प्लस L²। इतना तो आप कर ही सकते हो ना, ये वैल्यू कैसे आई है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पे और सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी R² प्लस L²। ठीक है, ये तो पता ही होगा ना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तब। अब लिखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q चार्ज V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस चार्ज के लिए, माइनस है ना, तो माइनस Q अपॉन में 4πε0 और इंटू में कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का R² प्लस L²। आगे इतना समझ में। अब आगे लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज, V2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी Q अपॉन में 4πε0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा R² प्लस L², क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू भी सेम है ना। अब नेट पोटेंशियल लिखेंगे हम, नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा V इक्वल टू कितना हो जाएगा V1 प्लस में V2, ये आ जाएगा आपके पास में। अब V1 की वैल्यू कितनी है माइनस Q अपॉन में 4πε0 R² प्लस L² और इसका रूट प्लस में Q अपॉन में 4πε0 R² प्लस L² और इसका रूट, ये माइनस में और ये प्लस में, ये वैल्यू कैंसिल आउट, तो आपके पास में जो नेट पोटेंशियल है वो कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट लिख रखा है मैंने, देखो क्या है, फ्रॉम अबोव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट एट द सेंटर ऑफ डाइपोल एंड इक्वेटोरियल लाइन, सेंटर ऑफ डाइपोल एंड इक्वेटोरियल लाइन दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट करती है, बट पोटेंशियल बिकम्स 0। पोटेंशियल क्या होता है 0, क्यों होता है ये भी पता चल गया होगा आपका। आगे समझ में इतना, क्योंकि मैंने अभी दोनों आपको अच्छे से समझाए हैं, कर लोगे ना इतना। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट के लिए कैलकुलेट करना है। देखो हमने अभी 3 टाइप से कैलकुलेट किया है, सेंटर के लिए कैलकुलेट किया है, डाइपोल हमने सबसे पहले किस में रखा था, सेंटर पे रखा था, और फिर एक्सियल लाइन पे, और फिर किस पे रखा था हमने, इक्वेटोरियल लाइन पे। अब की बार हमारा जो P पॉइंट था ना, जिसको हम एक बार सेंटर पे, एक बार एक्सियल लाइन पे, एक बार डाइपोल पे रख के हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया, वो अब की बार कहीं पे भी हो सकता है इन तीनों को छोड़ के। ठीक है, देखो क्या है, पहले डायग्राम समझते हैं इसका। ये एक डाइपोल लिया हमने, A पॉइंट B पॉइंट, यहाँ पे माइनस Q चार्ज है, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, और सेपरेट है ये कितनी लेंथ से 2L लेंथ से इसको सेपरेट कर रखा है। आगे इतना समझ में। अब यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया कि यहाँ पे एक P पॉइंट है, ठीक है, ये P पॉइंट है, हम इसको ज्वाइन करवाते हैं, इसका सेंटर पॉइंट है, ये बना लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ L, ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी L, ये O पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी है R। आगे इतना समझ में। अब करते हैं हम आगे इस पे, देखो कैसे करोगे। सबसे पहले क्या लिखोगे, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q चार्ज। माइनस Q चार्ज के लिए V1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस Q, A पॉइंट पे कर रहे हैं ना, माइनस Q अपॉन में 4πε0 और लेंथ कितनी हो जाएगी A से P, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इक्वेटोरियल में तो हमने क्या किया था, एंगल हमारे पास में यहाँ पे कितना था 90 डिग्री था ना, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। लेकिन इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एंगल हमारा 90 डिग्री नहीं बन रहा, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो यहाँ पर एक बार मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ AP। ठीक है, अब इस AP की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, ये हमने कंसिडर कर ली, इक्वेशन है फर्स्ट।
AP की वैल्यू कैसे कंसिडर करेंगे, देखो ये वाली जो लाइन है ना, इसको हम आगे बढ़ा लेंगे, आगे बढ़ाया हमने इसको, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने। इस पॉइंट को हमने नाम दिया N पॉइंट। आगे इतना समझ में। ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होएगा थीटा, और थीटा के सामने वाली साइड कितनी है 90 डिग्री हमारे पास में, मतलब ये क्या है हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई यहाँ पे। आगे इतनी बात समझ में। अब देखो आगे क्या कर रखा है, अब देखो इसमें कैसे करेंगे। फ्रॉम डायग्राम के अकॉर्डिंग में क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं ना जो AP है वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल है किसके, PN के। ये बोल सकते हैं ना हम, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है अप्रॉक्सीमेट इक्वल है। और जो ये PN है इसको अगर हम टुकड़ों में यानी या पार्ट्स में इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं ना, OP प्लस ON लिख सकते हैं इसको। तो हम इसको लिख सकते हैं AP अप्रॉक्सीमेट इक्वल रहेगा किसके इक्वल रहेगा, ये OP प्लस में ON। आगे इतना समझ में। और OP की वैल्यू कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी है R प्लस में ON। अब ON की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। ये 90 डिग्री मतलब ये हमारी ये क्या है परपेंडिकुलर साइड और ये बेस साइड है, ठीक है। और बेस के लिए कौन सा एंगल यूज़ करते हैं हम, कॉस थीटा यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ONA कोस थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है हमारे पास में ON अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम OA। ON अपॉन में OA की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था पूरा 2L था ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा ये L। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ये L है, ये वाली साइड भी कितनी रहेगी L। आगे इतना समझ में। तो L और यहाँ से ON की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये L इसके डिवाइड में साइड आके क्या हो जाएगा इसके साथ में मल्टीप्लाई। तो ON की वैल्यू कितनी आ गई L कोस थीटा, ठीक है। यानी ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो AP की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में R प्लस L कोस थीटा। ये आ गया आपके पास में AP की वैल्यू। यहाँ पे लिखेंगे आप पुट इक्वेशन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जब इसको पुट करेंगे तो जो V1 है उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी -q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और AP की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में R प्लस L कोस थीटा। ये आ गया आपके पास में V1 की वैल्यू। सिमिलरली हम ऐसे ही किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अब V2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब V2 के लिए क्या लिखेंगे हम, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज। देखो अब आगे क्या लिखेंगे, V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वाला है ना प्लस Q चार्ज हमारा, इस पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे हम। यहाँ पे कितना लिखेंगे Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे ये वाले डिस्टेंस नहीं गिवन है हमें, तो एक बार मैं क्या लिख देती हूँ इसको BP। आइए अब इसको समझते हैं। देखो ये वाली डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना, तो हम इसको भी हमें क्या कर लेंगे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस लाइन पे, ठीक है। इस पॉइंट को हमने नाम दिया M, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। अब क्या बोल सकते हैं हम कि हमारा जो BP है वो अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल रहेगा, PM के, बोल सकते हैं ना ऐसे। आगे इतना समझ में। अब जो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं BP अप्रॉक्सीमेट इक्वल रहेगा PM के। इस PM को भी हम कैसे लिख सकते हैं, इस कंप्लीट में से अगर ये वाला माइनस कर दे तो ये PM आ जाएगा हमारे पास में, मतलब कंप्लीट कितना है हमारे पास में OP माइनस क्या लिख सकते हैं हम OM लिख सकते हैं ना। तो इसको मैंने लिख दिया, BP की वैल्यू कितनी बन जाएगी यहाँ से OP माइनस OM। और O से P तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है R है, तो हो जाएगी आपके पास में R माइनस OM। अब OM की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। OM की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, फिर से वही जैसे सेम इसके अंदर किया था ना हमने, वैसे ही करेंगे हम। अब की बार ट्रायंगल कौन सी यूज़ करनी है आपने, ट्रायंगल यूज़ करेंगे हम OM। कौन सी ट्रायंगल यूज़ करेंगे OM, ये वाली यूज़ करेंगे ना OMB। लिखते हैं यहाँ पे ट्रायंगल OMB, ये वाला ट्रायंगल यूज़ करेंगे। फिर से इसके अंदर क्या कैलकुलेट करना है हमने, ये वाली साइड 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ये क्या है परपेंडिकुलर, सॉरी ये क्या है परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड बेस हो जाएगी आपके पास में।
तो बेस कैलकुलेट करना, और बेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, ओ एम अपॉन में ओ बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओ एम, और ओ बी की वैल्यू कितनी है, ओ से बी तक की वैल्यू कितनी है, एल, और यहाँ से ओम की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ओ एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल डिवाइड में साइड आके मल्टीप्लाई में एल कोस थीटा। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो बी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, आर माइनस एल कोस थीटा। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन 2 पे। यहाँ पे लिखेंगे हम पुट इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R माइनस एल कोस थीटा। अब देखो V1 और V2 दोनों की वैल्यू है ना हमारे पास में। अब क्या कर सकते हैं हम, इसका नेट पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, और नेट पोटेंशियल कैसे करेंगे हम, V1 प्लस में V2 करते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है V1 और V2 की वैल्यू लिख दी है यहाँ पे। नेट पोटेंशियल ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे ना, दोनों का सम कर देंगे, ये V1 की वैल्यू और ये क्या है, V2 की वैल्यू है। अब कॉमन क्या ले सकते हैं इसके अंदर से, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं, अंदर कितना बचेगा, -1 अपॉन में R प्लस एल कोस थीटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में R माइनस एल, सॉरी यहाँ पे कोस थीटा भी है, और ये ब्रैकेट बंद। अब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कैसे लेंगे हम, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम कितना आ जाएगा, R प्लस एल कोस थीटा, और इनटू में R माइनस एल कोस थीटा। ऊपर कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस का साइन है सेम रखेंगे, R माइनस एल कोस थीटा प्लस में R प्लस एल कोस थीटा। आगे इतना समझ में। अब देखो यहाँ पे कैसे करते हैं, इसको हम A कंसिडर कर लेते हैं, इसको B, तो A प्लस बी बन गया ये पूरा, इस पूरे को हमने B कंसिडर किया और इसको A, तो A प्लस बी, और यहाँ पे A माइनस बी, तो फिर से वही आइडेंटिटी बन रही है ना, A प्लस बी और A माइनस बी क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। यहाँ पे पुट करेंगे हम Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा, R का स्क्वायर माइनस L कोस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे बता रही हूँ एक बार मैं, L कोस थीटा है, इसका स्क्वायर करना है हमने, तो कितना हो जाएगा, L स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर कितना आ जाएगा, ब्रैकेट खोलोगे तो ये हो जाएगा माइनस का R, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस L कोस थीटा प्लस R और प्लस L कोस थीटा, माइनस R प्लस R कैंसिल, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर सोल्व करेंगे अब यहाँ पे L कोस थीटा और यहाँ पे भी L कोस थीटा, कितना हो जाएगा 2L कोस थीटा अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। आगे इतना समझ में। अब Q इंटू 2L यहाँ पे भी बन रहा है ना, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L यहाँ पे बन रहा है, तो हम इसको क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे बता देते हो P कितना होता है, डाइपोल कितना होता है मेरे पास में, Q इंटू में 2L, तो इसको P पुट कर सकते हैं हम, तो ये बन जाएगा P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अपॉन में कितना, साथ में कोस थीटा भी ना, तो ये कोस थीटा साथ में लिखना आपने, अपॉन में आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा आपके पास में नेट पोटेंशियल। ठीक है, अब जो हमने अभी पढ़े ना डाइपोल के लिए, एक्सियल लाइन के लिए, इक्वेटोरियल लाइन के लिए, वो सारे इस फॉर्मूले में अप्लाई करके देखते हैं। देख यहाँ पे लिखेंगे फॉर एक्सियल लाइन, मैंने थीटा बताया था ना, उसके अंदर थीटा कितना होता है, 0 होता है। एक्सियल लाइन का जब वो टॉपिक करवा रही थी तब मैंने आपको बता दिया था थीटा कितना होता है, 0। कोस 0 कितना होता है, यहाँ पे कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, तो इस फॉर्मूले में पुट करोगे V इक्वल टू कितना हो जाएगा, P cos 0 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और फिर से cos थीटा 0, तो ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। आगे इतना समझ में, ये आ जाएगा आपके लिए एक्सियल लाइन के लिए। अभी पीछे हमने यही वाली वैल्यू कैलकुलेट की थी ना। आगे इतना समझ में। फॉर इक्वेटोरियल करते हैं अब, फॉर इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन के लिए थीटा कितना होता है हमारे पास में, 90 डिग्री होता है, और कॉस 90 कितना होता है, 0। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं।
P cos 90 0, P इंटू में 0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 0, क्योंकि cos थीटा है, थीटा की वैल्यू पुट करोगे 90, cos 90 कितना हो जाएगा 0, और 0 अपॉन में समथिंग ये कितना हो जाएगा 0, तो v की वैल्यू कितनी रहेगी 0। अभी किया था उसमें v की वैल्यू कितनी आई थी 0। अब करते हैं फॉर शॉर्ट डाइपोल। फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के लिए हमने क्या केस अप्लाई किया था कि जो लेंथ हमारी वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है एज़ कम्पेयर टू r, ठीक है। तो मतलब हमें l को क्या करना है 0 करना है, नेगलेक्ट करना है। l को 0 करोगे आप तो कितना आ जाएगा, इस फॉर्मूले में पुट करो, इसमें इस फॉर्मूले में पुट करेंगे हम, क्योंकि ये वाला था ना नेट पोटेंशियल, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा p cos थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, यहाँ पे इसको नेगलेक्ट करेंगे हम, L स्क्वायर को 0 पुट करोगे, 0 इंटू में ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा R स्क्वायर। आगे इतना समझ में, ये है आपका फॉर शॉर्ट डाइपोल। देखो वहाँ पे भी हमारे पास जो शॉर्ट डाइपोल में आ रहा था वो क्या था, जो डिस्टेंस उसके साथ में कैसी रिलेशन रहेगी इन्वर्सली, लेकिन डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्स रहेगा पोटेंशियल। आगे इतना समझ में, आई होप आपको इतना ही समझ में आ गया होगा। 4 पॉइंट करवाए आपको, सबसे पहला सेंटर पे कैलकुलेट किया हमने, फिर एक्सियल लाइन पे, फिर इक्वेटोरियल लाइन पे, और फिर हमने डाइपोल एट एनी पॉइंट पे कैलकुलेट किया है। बहुत ही ध्यान से करना है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। आई होप आपको इतना ये समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।